नमस्कार, दिस इज मी रश्मि मिश्रा और स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में दैनिक जीवन में आत्मरक्षा नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह जानने की आवश्यकता है कि दैनिक जीवन में आत्मरक्षा का क्या महत्व होता है। तो देखिए बच्चों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका यदि हम सतर्कता के साथ इस्तेमाल ना करें तो उनसे कई बार दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। और वे सारी वस्तुएं जो है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती हैं। इस पाठ में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिस पर यदि हम ध्यान ना दें, उनका इस्तेमाल सतर्कता के साथ ना करें तो हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है। और इसीलिए हमें उन चीज़ों का सतर्कता के साथ व्यवहार करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपनी आत्मरक्षा के उपाय करने चाहिए। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो यह देखिए, प्रतिदिन असंख्य दुर्घटनाएं होती हैं। प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक दिन या हर दिन। ठीक है, हमारा हर दिन, हमारा प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन क्या होती है? असंख्य दुर्घटनाएं होती रहती है। यदि आप समाचार पत्र खोल के देखें तो उसमें ऐसी घटनाएं आपको भरी मिलेंगी। समाचार पत्रों में कितनी ही ऐसी घटनाओं का समाचार छपता है। कहीं सड़क दुर्घटना हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, और अग्निशमन केंद्र से दमकल की गाड़ियां घंटा बजाती तीर की भांति निकलती दिखाई देती हैं। रेडियो, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों द्वारा सभी दुर्घटनाएं ज्ञात नहीं हो पाती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आप ये देखिए, ये जो शब्द है अग्निशमन, अग्निशमन शब्द का अर्थ होता है आग बुझाना, आग बुझाना। ठीक है, और अग्निशमन केंद्र यानी जहां पर आग बुझाने के लिए वस्तुएं रखी होती है, जैसे कि दमकल की गाड़ियां। ठीक है, जिसे हम लोग फायर ब्रिगेड भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना फायर ब्रिगेड को। अगर कहीं आग लग गई हो तो फायर ब्रिगेड को फोन कर दो, जिससे दमकल की गाड़ियां तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझा सकें। तो जैसे ही खबर लगती है कि कहीं पर आग लगा है तो दमकल की गाड़ियां तुरंत वहां पर पहुंचती है जल्द से जल्द। लेकिन क्या रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के द्वारा हमें कोने कोने, देश के कोने कोने में होने वाली घटनाओं का पूरी तरीके से ज्ञान हो पाता है? ज्ञात यानी जानकारी। ठीक है, जानकारी। क्या बताया गया है यहाँ पर कि प्रत्येक दिन असंख्य दुर्घटनाएं होती रहती हैं और समाचार पत्रों में ऐसे खबर भी दिखाई पड़ते हैं। कहीं आग लग जाती है, कहीं पर सड़क दुर्घटना हो जाती है, लेकिन रेडियो, समाचार पत्रों या दूरदर्शन के माध्यम से हमें उन सभी घटनाओं की पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है। हमारे ये देखिए, अपने दैनिक जीवन में मनुष्य प्रातः से रात तक काम में व्यस्त रहता है। व्यस्त रहना शब्द का क्या अर्थ है? काम में लीन रहना। व्यस्त रहना यानी काम में लीन रहना या काम में लगे रहना। तो मनुष्य क्या करता है? सुबह से शाम तक या रात तक अपने काम में व्यस्त रहता है, काम में लगा रहता है। काम में व्यस्त होने के साथ साथ उसे सावधान भी रहना चाहिए। चारों ओर से चौकन्ना, चौकन्ना यानी सतर्क। चौकन्ना शब्द का क्या अर्थ होता है? चौकन्ना यानी
सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी जरा सी असावधानी से जान के लाले पड़ जाते हैं, यानी जान को खतरा आ जाता है। धन की हानि होती है सो अलग, यानी कभी कभी यदि हम असावधान हो जाते हैं तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है जिससे हमारे जीवन तक पर आन पड़ती है, और धन रुपए की तो बात ही नहीं है, उसकी तो हानि होती ही है। तो सावधानी बरतने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। यानी जब आप छोटे हैं तभी से आपको अपने आसपास की वस्तुओं से सतर्क रहना सीखना चाहिए। बच्चों के प्रति बड़ों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अनजान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी वस्तु क्या चीज है, उससे उन्हें फायदा है या नुकसान है। इसीलिए जो हमारे बड़े हैं वो काफी सचेत रहते हैं हमारे प्रति, बच्चों के प्रति। आत्मरक्षा हेतु क्षण क्षण, आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा, हेतु यानी हेतु शब्द का अर्थ होता है के लिए, हेतु शब्द का अर्थ होता है के लिए, हमारी खुद की रक्षा के लिए क्षण क्षण यानी हर समय तथा स्थान स्थान पर सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे आसपास ही ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर यदि हम ध्यान ना दें तो कई बार हमारे साथ दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए हमें सदैव सतर्क रहना आवश्यक है। निम्नलिखित बातों को दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। व्यवहार में लाना यानी प्रयोग में लाना। आबाल वृद्ध यानी बच्चे और बूढ़े सभी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, बच्चे और बूढ़े, बच्चे और बूढ़े सभी को, आबाल वृद्ध शब्द का अर्थ होता है बच्चे और बूढ़े, सभी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी सभी को सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल छोटे बच्चों के लिए ये नियम है, ये सभी के लिए नियम है कि सभी को सतर्क रहना चाहिए। और हमें सतर्कता की आदत कब से लगानी चाहिए? जब हम छोटे हैं तभी से। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, ठीक है। सर्वप्रथम शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम बात घर से आरंभ करते हैं। आरंभ शब्द का अर्थ होता है आरंभ यानी शुरू करना, ठीक है। सर्वप्रथम हम बात घर से आरंभ करते हैं। घर में रसोई घर यानी जहां पर खाना बनता है। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, ठीक है। सर्वाधिक शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक। महत्वपूर्ण स्थान है, तो घर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा स्थान है? रसोई घर, जहां पर खाना बनता है, यानी कि किचन। रसोई घर में आग के प्रति सचेत रहना चाहिए। सचेत यानी सतर्क। तो रसोई घर में आपको पता होता है कि किचन में क्या होता है? गैस चूल्हे होते हैं, और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे चाकू हो गया, या और भी धारदार वस्तुएं कुछ होती है जो सब्जी काटने वगैरह के काम में आती हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? रसोई घर में। इसीलिए वहां पर विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। आजकल अधिकतर घरों में गैस के चूल्हे हैं या फिर मिट्टी के तेल के स्टोव, दोनों ही वस्तुएं यानी कि गैस चूल्हे और स्टोव खतरनाक है। इनके प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों, गैस का चूल्हा जो होता है, जब हम वो जलाते हैं तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे जब हमारा खाना बन जाए तो हमें गैस के चूल्हे को बंद कर देना चाहिए। यह जो सिलेंडर है आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, हाँ,
यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक नॉब होती है, उस नॉब को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, वरना गैस जो है वो हमेशा इस पाइप के द्वारा जाता रहेगा। और यदि इस पाइप में या यहाँ पर कहीं पर भी छोटा सा छेद, या हम जिसे कहते हैं लीक, ठीक है, यदि छेद हो गया तो धीरे धीरे वहां से गैस निकलता रहेगा। और यदि आपने अपने घर रात में सोते वक्त या किसी भी वक्त अगर घर की खिड़कियां बंद रखी है तो पूरे घर में क्या होगा, गैस भर जाएगा, और ऐसी स्थिति में कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर गैस का चूल्हा वगैरह हो वहां पर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। कभी कभी खाना बनाते समय कोई चिंगारी कपड़ों पर पड़ जाती है, ऐसा भी होता है। यदि एक सेकंड, हाँ, अब देखिए, यदि आग के निकट रहने का काम हो तो भूल कर भी नायलॉन, ठीक है, के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि नायलॉन तो दूर से भी आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। यानी यदि आप नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, नायलॉन के कपड़े जो होते हैं वो दूर से भी आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए हमें किचन में क्या है, रसोई घर में कभी भी नायलॉन के कपड़े पहनकर खाना नहीं बनाना चाहिए। आप सूती के कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मिट्टी का तेल, जिसे हम केरोसिन तेल भी कहते हैं, रसोई घर से दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। बच्चों को बिना किसी कारण आग के पास नहीं आना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कभी भी किसी भी वक्त आग के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटनाएं घट सकती हैं। तो जब भी हम किचन में हो तो हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बिजली का हीटर, इस्त्री, यानी कि ये जो है प्रेस, जिससे हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, ठीक है, या बिजली का तार, ठीक है, बिजली का तार अथवा बटन आदि का खेल अच्छा नहीं होता। स्वयं को यानी खुद को बहुत प्रवीण यानी कुशल, ठीक है, बहुत ही अपने आप को इतना मतलब उसमें अच्छा नहीं समझना चाहिए, ठीक है, कि हम कुछ भी करेंगे और हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। बिजली की चीजों का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि बिजली की कोई भी वस्तु है, चाहे वो आयरन हो या बिजली की तार हो या बटन ही हो, तो हमें उसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी भी भींगे हाथों से, ठीक है, बिजली के जो बटन होते हैं या तार होते हैं उन्हें नहीं जलाना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, अन्यथा क्या हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है। घर में चाकू, कैंची, ब्लेड अथवा सुई आदि अनेक वस्तुएं रहती हैं। सभी चीजों को बच्चे बड़ों के सामने ही प्रयोग करें तो अच्छा है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका यदि हम प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे चाकू, कैंची। तुरंत यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है चाकू से आपका हाथ कट जाए या ऐसी कोई दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। इसलिए हमें उनका इस्तेमाल बड़ों के सामने ही करना चाहिए। बच्चों को ये वस्तुएं बड़ी प्यारी लगती हैं, उनके लिए ये वस्तुएं विशेष आकर्षण रखती हैं। यानी बच्चों को ये वस्तुएं देखना, उन्हें छूना, इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जाहिर सी बात है, ये खतरनाक वस्तुएं हैं तो कोई इन्हें देता नहीं है बच्चों को, इसीलिए बच्चे और भी ज्यादा उसे लेने के लिए लालायित होते हैं। इनके प्रयोग से बच्चे घायल हो सकते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर औषधि यानी दवाई आदि भी स्वयं नहीं लेनी चाहिए। अक्सर क्या होता है बच्चों,
हमें कभी कोई छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है, जैसे मान लीजिए बुखार हो गया या सिर दर्द हो गया या कोई भी छोटी मोटी समस्या हो गई, तो हम क्या करते हैं, तुरंत खुद से दवाई ले लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़कर ही ले। यदि किसी शीशी पर नाम नहीं लिखा है तो वैसी औषधि का सेवन कभी ना करें। और यदि कोई दवाई मान लीजिए आप लेने जा रहे हैं और उस शीशी पर या दवाई की पैकेट पर उस दवाई का नाम नहीं लिखा है, या फिर वह दवाई जो है वो एक्सपायरी कर गई है, मान लीजिए किसी दवाई के इस्तेमाल करने का जो समय है वो जनवरी 2021 से आपको दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2021 तक है। मान लीजिए ये दवाई के इस्तेमाल करने का टाइम है कि इस टाइम के बीच आप दवाई ले सकते हैं। आप जब दवाई खाने गए तो आप क्या देखते हैं कि फरवरी का महीना हो गया है, 2022 का। तो क्या अब ये दवाई इस्तेमाल करने लायक है? नहीं, अब ये दवाई इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गई है। तो दवाई लेने से पहले हमें दवाई का नाम और दवाई की तारीख, इस्तेमाल की तारीख को अवश्य देख लेना चाहिए, अन्यथा उससे यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बच्चों को घर में या खेल के मैदान में ही खेलना चाहिए। सड़क पर या सड़क के किनारे नहीं खेलना चाहिए। ये देखिए, ये या तो आप घर के भीतर खेलें, घर के भीतर भी बहुत सारे खेल खेले जा सकते हैं, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, आप वो सब खेल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से घर के बाहर भी बहुत सारे खेल खेल सकते हैं, परंतु जो घर के बाहर खेल खेले जाए उसमें ध्यान रखना चाहिए कि आप उन्हें सड़क के किनारे ना खेलें, बल्कि उन्हें हमें मैदान में, खुले मैदान में खेलना चाहिए, जहां बहुत सारी जगह हो और कोई गाड़ी वगैरह ना आती जाती हो, तो वहां पर आप आसानी से खेल सकते हैं। अपनी या चालक की असावधानी से किसी वाहन यानी गाड़ी, ठीक है, की लपेट में आ सकते हैं। यदि आप सड़क के किनारे खेलेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आप यहाँ खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और अचानक उधर से गाड़ी आ गई। हो सकता है गाड़ी वाला ब्रेक ना मार पाए या आपका बॉल ही जाकर गाड़ी से लग जाए, तो ऐसे में क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है ना। तो हमें कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। तीर कमान, ठीक है, आदि नुकीली वस्तुओं का खेल भी अच्छा नहीं। इतनी ही बार देखा गया है तीर किसी बच्चे की आंख में लग जाता है। कई बार तीर कमान का जो खेल होता है, ऐसे तीर होती है और उसका मुंह बहुत ही नुकीला होता है, और ये होती है आपकी कमान, जिसे हम लोग बाण कहते हैं, ठीक है। और उस बाण में बच्चे क्या करते हैं, नुकीली वस्तुओं से खेलते हैं और वो तीर जाके किसी के आंख में लग जाती है। इससे क्या होता है, उस बच्चे का आंख जो है वो नष्ट हो जाता है और वह जन्म भर के लिए नेत्रहीन यानी अंधा हो जाता है। एक भी आंख के चले जाने से कैसा लगेगा, यह कल्पना करोगे तो कभी ऐसा खेल नहीं खेलोगे। यदि दुर्घटना में आपकी एक आंख चली जाए या आपके मित्र की चली जाए या किसी की भी चली जाए, तो सोचिए उसका जीवन का क्या होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप कभी भी इस तरह के खेल को नहीं खेलेंगे जिससे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे। वर्तमान युग में यानी आज के समय में यातायात के साधनों यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले साधन, कौन कौन से चीज लेके जाते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि गाड़ी हो गई, रिक्शा, ऑटो, टोटो, बहुत सारी चीजें होती है ना, ये सारी क्या है, यातायात के साधन है। इसके अलावा रेल, बस, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो इन यातायात के साधनों में बस का विशेष महत्व होता है। प्रायः यानी अक्सर, ठीक है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि सभी को बस में यात्रा करनी पड़ती है। बच्चे भी विद्यालय बस में ही जाते हैं। चलती हुई बस से ना तो उतरना चाहिए और ना ही उसमें चढ़ना चाहिए। बस रुकने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करनी चाहिए। आजकल के लड़के बस की सीढ़ियों पर
खड़े होकर यात्रा करना अपनी शान समझते हैं, किंतु इसका परिणाम, परिणाम यानी क्या होगा, परिणाम यानी रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, इसका फल क्या होता है, इसका फल बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, कभी कभी बड़ा ही भयानक होता है। बच्चे जरा सी भी झटका लगने से नीचे गिर सकते हैं। आप ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये लड़का आप देख रहे हैं ना, ये लड़का क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है और ये यहाँ पे देखिए गेट पर खड़ा हो गया है। अभी बस ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और ये इसका दोस्त, प्यारा दोस्त, ये इसको क्या कर रहा है, ये भी चलती बस पे चढ़ रहा है। क्या ये सही कर रहा है? नहीं। हो सकता है इसका पैर फिसल जाए और ये धड़ाम से गिर जाए। तो दोनों ही अवस्था में दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमें चलते हुए बस पर ना तो चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए, वरना दुर्घटना कभी भी किसी भी वक्त घट सकती है। इसके अलावा और क्या नहीं करना चाहिए, बस की खिड़कियों से भी हाथ या मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए। कई बार ऐसे देखा जाता है, बच्चे ऐसे खिड़की पर बैठ जाते हैं और हाथ जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में क्या होता है, बगल से बस गुजरती है और धक्का मारते हुए चली जाती है, दुर्घटना घट गई। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बस से हाथ या मुंह या चेहरा बाहर ना निकाले, नहीं तो कभी भी किसी भी क्षण दुर्घटना घट सकती है। अब यहां देखें, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चा और ये बच्ची सड़क पार कर रहे हैं। सड़क पार करते समय हमें अपने दोनों ओर बाएं दाएं देखो। ठीक है, मतलब जब भी हम रास्ता पार कर रहे हो तो रास्ता पार करते समय मान लीजिए आप, ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे सारी गाड़ियां चल रही हैं, आप इस साइड हैं, आपको जाना इस तरफ है, तो पार करते समय आप क्या देखेंगे, इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, दाएं बाएं दोनों साइड देखकर तब आप रास्ता पार करेंगे जब गाड़ियां रुक जाए। जब कोई वाहन ना हो तभी सड़क पार करो। सड़क हमेशा पैदल पार पथ यानी जेब्रा क्रॉसिंग, ये देखिए ये है आपका जेब्रा क्रॉसिंग, जिसमें सफेद और काली धारियां पट्टियों जैसी बनी होती है। अक्सर कहा जाता है कि हमें रास्ता किससे पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से ही। हमें रास्ता हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। ठीक है, और क्या वेट करना चाहिए, हरी बत्ती होने तक प्रतीक्षा करो। आपको पता है ना, 3 तरह की बत्तियां लगती हैं, एक लाल बत्ती यानी रुको, पीली बत्ती यानी तैयार रहो, और हरी बत्ती यानी चलो। तो जब आपको लाल बत्ती दिखाई जाए तो इसका मतलब आप रुके रहो, आप वेट करो, अभी रास्ता मत पार करना। जब पीली बत्ती दिखाई जाए मतलब अभी आप तैयार हो जाइए चलने के लिए, लेकिन जब हरी बत्ती चले तब चलना शुरू कीजिए। ठीक, तो हमें हरी बत्ती होने का इंतजार करना चाहिए। सड़क कभी भाग कर पार ना करो, कभी भी सड़क दौड़ कर पार नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप गिर जाओ, फिसल जाओ, आपको चोट आ जाए, इसीलिए सड़क कभी भी भाग कर पार नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं जहां सड़क पर बहुत अधिक यातायात रहता है वहां सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए ऊपरी पुल लगाए गए हैं, उन पुलों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, आप देखोगे रास्तों पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, और इस पार से इस पार जाना है। ऐसे में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गाड़ियां होती है और उन्हें रोकने की कोई खास व्यवस्था नहीं होती है, तब यहाँ पर ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है, पुल बना दिया जाता है ऊपर से। तो हमें क्या करना चाहिए, इन पुलों का इस्तेमाल करना चाहिए और हम ऊपर से अब जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पतंग उड़ाना, ये लड़का क्या कर रहा है, देखिए छत पर है, एकदम किनारे पे पहुंच गया है, अभी धमाक से गिर जाएगा, है ना। तो बच्चों को क्या होता है, पतंग उड़ाना बहुत भाता है, यानी बहुत अच्छा लगता है। गगनचुंबी यानी गगन, आसमान को चूमने वाली, यानी काफी ऊंची ऊंची इमारतें।
बिल्डिंग जिसे कहते हैं हम, की छतों पर बच्चे पतंग उड़ाते हैं। यह एक जानलेवा खेल है। क्यों जानलेवा खेल है भाई? आप गिर जाओगे नीचे, बस खेला खत्म। तो छत के ऊपर से पतंग उड़ाना एक बहुत ही खराब बात है। इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें बच्चों की दृष्टि यानी नजर ऊपर पतंग पर रहती है। जरा सी चूक होते ही बच्चे नीचे गिर सकते हैं। इसी प्रकार ₹2 की पतंग लूटने के लिए बच्ची अपने जान पर खेलकर सड़कों पर दौड़ते हैं। देखने में ये बातें छोटी छोटी लगती हैं, किंतु दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्व है। क्योंकि अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना हटा। क्योंकि आप बहुत ध्यान रखते हैं इसीलिए दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन जहां जो बच्चा या जो बड़े लोग ध्यान नहीं देते हैं, तुरंत दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इन बातों पर गौर किया जाए तथा सावधानी बरती जाए तो दुर्घटनाएं या तो होंगी ही नहीं या बहुत ही कम होंगी। अतः दैनिक जीवन में आत्मरक्षा के लिए इन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो यदि आप प्रत्येक दिन सुरक्षित और सही रहना चाहते हैं तो ये बहुत अधिक आवश्यक है कि आप इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर अवश्य ध्यान दें। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ धन्यवाद।